आज़ादी, हकीकी आज़ादी, कौन सी आज़ादी चाह रहे हैं? यहाँ माशाल्लाह सारी ख़वातीन आपको आज़ाद नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ आपको बैठी हूँ, आप यहाँ मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हूँ ना। मैं ख़वातीन के हकूक़ के बारे में ये बात करूँगी कि जो ख़वातीन माशरे में पसमानदगी का शिकार हैं उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और बहुत सी जगहों पे हमारी जो बहनें होती हैं उनको डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है, घरेलू तशद्दुद, रोड्स पे उस तरह से उनको आज़ादी नहीं है। कहीं ना कहीं आपने बहुत से केसेस सुने होंगे। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुव्वत न्यूज़ से आपका मेज़बान साबिर गौरी। नाज़रीन, आज ख़वातीन का आलमी दिन है। उसी सिलसिले में ख़वातीन की जानिब से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है औरत मार्च के नाम से वो इनकाद किया गया उसका, और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ ख़वातीन ने मुख्तलिफ़ प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए हैं और एक अजीब सी मुहिम भी चल रही है, बैलेटिंग की, वोट्स डाले जा रहे हैं। वो भी हम आपको उसके भी मनाज़र दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। आइए बात करते हैं ख़वातीन से आज औरत मार्च और ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से कि वो क्या कहती हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है बैलेटिंग करवाई गई है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से। यहाँ पर वोट्स वगैरह डाले गए हैं और ख़वातीन के हकूक़ के औरत मार्च के हवाले से। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर ये भी कहा गया कि क्या अफ़गान जो हैं महाजिन उनको यहाँ पर रहना चाहिए या नहीं, उसके हवाले से भी यहाँ पर जो है वोटिंग करवाई गई है और अभी इसकी गिनती का अमल जारी है। तो देखते हैं अभी थोड़ी देर तक इसके क्या नताइज निकलते हैं, वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक और ख़ातून मौजूद है हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम शिगुफ्ता है। जी बताइएगा, आज ख़वातीन का आलमी दिन है, ख़वातीन के हकूक़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ख़वातीन के आलमी दिन में मैं उन ख़वातीन को सलूट करती हूँ जिन्होंने पाकिस्तान का इमेज यहाँ लेके आए, पाकिस्तान के लिए बहुत सारे काम किया। ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, अपने ख़ानदान में अभी ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जो पता नहीं किस किस जो है तकालीफ को बर्दाश्त करके लेकिन वो काम कर रही हैं। ठीक है, उन ख़वातीन को सलूट है, उन ख़वातीन को सलाम है जो ख़वातीन पता नहीं क्या क्या कुछ बर्दाश्त करके बहुत कुछ कर रही हैं। लेकिन यहाँ जब मैं आती हूँ ख़वातीन के आलमी दिन में हवाले से, मैं कहती हूँ ये मैं ख़वातीन के लिए आई हूँ। मुझे तो नज़र ही नहीं आता यहाँ क्या है आज़ादी, हकीकी आज़ादी, कौन सी आज़ादी चाह रहे हैं? यहाँ माशाल्लाह सारी ख़वातीन आपको आज़ाद नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ आपको बैठी हूँ, आप यहाँ मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हूँ ना। हमारे मुल्क में हर ख़ातून जो है आज़ाद है, हर तरह का हक हासिल है। आप सोशल मीडिया पे देखें, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जो चीज़ें चल रही होती हैं, पाकिस्तान की कौम जो है, पाकिस्तानी जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, अभी औरत मार्च में आप भी आई हैं, आपने इससे पहले भी औरत मार्च के जो प्रोग्राम्स अटेंड किए होंगे, तो आपको क्या नज़र आया, इसके पीछे क्या मकासद नज़र आते हैं? जो आपके माइंड में घूम रहे हैं वही आते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैं जब आई हूँ 2023 वाला, वो भी जो है मैं इस हक़ में ही नहीं हूँ, लेकिन आज भी आई हूँ, आज भी वो मुझे वही चीज़ें नज़र आई हैं। हाँ, आप ख़वातीन के लिए खड़ी हुई हैं, उन औरतों के लिए जिनको आज़ादी हासिल नहीं है, जो मज़लूम है, जिनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। आप उन ख़वातीन को लेके आए, उनको सामने लेके आए, आप बताएं, लोगों को भी पता चले कि आप उन ख़वातीन के साथ हैं, आप हक़ हासिल करना चाह रहे हैं, आप हकूक़ हासिल करना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये हक़, सारी ख़वातीन को हर हकूक़ हासिल है। जब इस्लाम ने इतने औरतों को जो है हकूक़ हासिल दिए हुए हैं, अल्लाह पाक ने दिए हुए हैं। अब तो ये देखें, हमारे पाकिस्तान में ख़ासकर वज़ीर आला जो है वह ख़ातून बन गई है, वज़ीर आज़म भी रह चुकी हैं ख़ातून। तो पाकिस्तान में ख़वातीन को हर तरह की हक हासिल है, हर तरह के हकूक़ हासिल है। ये जानबूझ के पाकिस्तान को बताया जाता है कि पाकिस्तान में पता नहीं औरत के ऊपर कितना जुल्म होता है, पाकिस्तान में औरत का ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएँ, औरत शाना बशाना मर्दों के काम कर रही होती है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वर्षा अनवर मेरा नाम है। वालेकुम। जी बताइए कि ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, पहले तो जिनके लिए ये दिन मनाया जा रहा है उनको तो यहाँ पता ही नहीं है, जो पहले से अवेयर लोग हैं वो आज इस मार्च का हिस्सा हैं। तो पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उनके लिए तो कोई प्लेटफॉर्म बनाए ना, कि उनको पता है। बहुत सी ख़वातीन यहाँ पे आज जो गुजर रही थी, जब इस कान का दौरा था, कहती आज ये क्या दिन है, किसका दिन मनाया जा रहा है, तो उनको ये पता ही नहीं, उनको ये अवेयरनेस ही नहीं है। अगर मीडिया के ज़रिए या इनके प्लेटफॉर्म के ज़रिए कोई काम ही नहीं किया जा रहा। तो क्या एक्सपेक्ट करती, कैसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए?
अगर गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, उसके लिए कोई काउंसलिंग नहीं है। जैसे ख़वातीन कानून मुहतसिब का अदारा है, ख़वातीन के लॉज हैं, कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है। तो हमारे मुल्क में काउंसलिंग की कमी है। वैसे कानून तो पहले से ही आपको पता है कि यहाँ पे मौजूद है, अमल दरामद नहीं है। अमल दरामद नहीं है। तो काउंसलिंग के लिए क्या इकदाम करना चाहिए गवर्नमेंट को? ये बड़ी अच्छी बात की आपने, थोड़ा सा इसके हवाले से गाइड भी कर दें। गवर्नमेंट को सेमिनार्स करवाने चाहिए कॉलेजेस में, स्कूल लेवल पे। असल में कुछ ख़वातीन ऐसी होती है जिनकी स्कूल लेवल पे ही तालीम ख़त्म हो जाती है, तो स्कूलों में जाके आप काउंसलिंग करवाएं। जिस तरह महकमा बहबूद आबादी इस तरह का कोई इस तरह एक अदारा बाकायदा बनाया जाए या कोई हेल्पलाइन बनाई जाए जो ख़वातीन को शऊर दें, उनके टीचर्स को शऊर दें कि उनको पढ़ने के लिए, उनके अपने आवाज़ के लिए, उनके तलाक़ के मामला है, उनके मेहर के मामला है, वरासत के मामला है, तो वहाँ पर कोई सेमिनार्स मुनक़्क़द करवाने चाहिए उन्हें। मैं ख़वातीन के हकूक़ के बारे में ये बात करूँगी कि जो ख़वातीन माशरे में पसमानदगी का शिकार हैं उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन आज हैप्पी वुमेंस डे है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की आलम इस्लाम की जितनी ख़वातीन हैं, जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी और दिन रात मेहनत की, जैसे आसमा जहांगीर साहिबा, फ़ातिमा जिन्ना साहिबा, हमारी एक ऐसी लेजेंडरी औरतें हैं, उनको खराज तहसीन पेश करनी चाहिए। ना कि हमें उस तरह के सवाल या इस तरह की बातें करनी चाहिए जो कि ना राइट्स में समझ आती है और ना कुछ किसी माशरे के राइट्स में समझ आती है और ना पाकिस्तानी राइट्स में समझ आती है। जी, बहुत बड़े बड़े नाम ले लिए आपने, और जो बात आप कर रही हैं किस किस्म की बात की करें, जो औरत मार्च है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, गुज़श्ता भी औरत मार्च आपने देखे हैं, लेकिन आप एक खातून की हैसियत से मैं जानना चाहता हूँ कि औरत मार्च के क्या मकासद नज़र आ रहे हैं? औरत मार्च के जो हकीकी मकासद हैं वो यहाँ पे सिवाय गंदगी के और कुछ भी नहीं है। हकीकी मकासद वो ये जानती ही नहीं है, जो मैंने देखा है। मैं बजाते ख़ुद एक औरत होके मैं कभी भी इनको सपोर्ट नहीं करूँगी। इतने गंदे बैनर्स, इतनी गंदी बातें, इतने मामलात गलत जो कि एक औरत को बिल्कुल भी सूट नहीं करते। ये कहाँ से डिमांड आ गई कि एक औरत को 4-4 मर्दों की इजाज़त होनी चाहिए शादी के लिए या बॉयफ्रेंड्स के लिए? इसलिए मैं तो इस हक़ में बिल्कुल नहीं है। और मैंने आपको मतलब बताया कि मतलब मेन औरत मार्च का नहीं, मतलब आज वुमेंस डे का है और वुमेंस को हमें उन वुमेंस को खराज तहसीन पेश करनी चाहिए जिनके नाम मैंने लिए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी वक्फ़ की है अपनी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो जो औरतें हैं हर फील्ड में, अब तो हर फील्ड में औरतें हैं, ठीक है, और उनका अपना अलग से एक उनकी पहचान है हर फील्ड में। तो जब तक औरतें अपनी राइट्स के लिए खुद नहीं खड़ी होंगी तब तक आपको कोई दूसरा तीसरा बंदा के आपको राइट्स नहीं देगा। बस मैं इतना ऐसा हुकूमती सतह पर इसके लिए क्या इकदाम होने चाहिए? कि वो हमारी कम्युनिटी भी हुकूमती सतह पे डिफरेंट कर रही है और दुनिया को दिखा रही है कि हम मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाने चाहिए जहाँ औरतें सर्व करें। औरतों के लिए अलग फील्ड्स होनी चाहिए। ख़वातीन के हकूक़ पे यही कहना चाहूँगा कि उनको मिलने चाहिए और इसलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। तो ये जो औरत मार्च का इनेकाद किया गया है, इसके क्या मकासद हैं? इसके मकासद औरतों को हकूक़ दिलवाना और औरतों को सेलिब्रेट करना। मेरा ख्याल है कि सबके हकूक़ मिलने चाहिए, औरतों को भी उनके हकूक़ मिलने चाहिए, बच्चों को भी मिलने चाहिए और ख्वाजा सराओं को भी मिलने चाहिए, क्योंकि जो वायलेशन होती है वो नहीं होनी चाहिए। सब इंसान है, एक औरत होगी तो बच्चा जन्म लेगा तो वो मर्द पैदा होगा तो बनेगा ना मर्द, अगर औरत नहीं होगी तो कहाँ से मर्द भी आएंगे। अच्छा, ये जो नई हुकूमत बनी है इससे जो ख्वाजा सरा हैं इस कम्युनिटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए क्या होना चाहिए? कोई आपका क्या मुतालबा है इसके बारे में? मेरा ख्याल है कि इनको जो ज़र्फ सीटें हैं ना वो देनी चाहिए, इनको असम्बली में बैठाना चाहिए। जो हमारे राइट्स हैं ना वो हम जो बात कर सकते दूसरे लोग नहीं कर सकते शायद, तो इनको सोचना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को इस सिलसिले में। जी, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत अच्छा सवाल था। मैं कहीं ना कहीं इस औरत मार्च का हिस्सा इसलिए बनी थी कि मैं अपनी बहनों को सपोर्ट कर पाऊँ, उनको एम्पावर कर पाऊँ ताकि वो आने वाले वक्त में मज़ीद अपने हक़ के लिए लड़ सकें, क्योंकि यही मौका है अपने हक़ के लिए बाहर निकलने का, और तो कोई रास्ता है नहीं। और बहुत सी जगहों पे हमारी जो बहनें होती हैं उनको डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है, घरेलू तशद्दुद, रोड्स पे, उस तरह से उनको आज़ादी नहीं है। कहीं ना कहीं आपने बहुत से केसेस सुने होंगे रेप्स के। तो मैं अपनी बहनों को कहीं ना कहीं इंकरेज करने के लिए यहाँ पे आज मौजूद थी और मुझे
खुशी है कि हमारी जो वुमेंस हैं उनमें इतनी पावर है कि अब वो अपनी आवाज़ के लिए, अपनी बात के लिए इकट्ठे होना या बात करना वो जानती हैं। तो मुझे खुशी है कि इस तरह का एक मार्च मुनक्किद हो रही है, जैसे कि इंटरनेशनली एक वुमेन डे बनाया जाता है, उसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी ये दिन मनाया जा रहा है। और मैं चाहूँगी कि आने वाले टाइम में हमारी बहनों के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा हों और जो उनके इशूज़ या जो मसले मसाइल हैं बीइंग ह्यूमन वो हल हों। अनफॉर्चुनेटली ये जो ख़वातीन इस टाइम सड़क पर बैठकर अपने हकूक़ का मुतालबा कर रही थी ना, हमारे मुल्क के अंदर अगर ये हुकूक उन्हें वैसे ही मैसर होते तो आज इनको या बलोच ख़वातीन को या कश्मीर की या ऐसी तमाम तबक़ात जो मुआशरे में ज़ुल्म और इस्तिसाल का शिकार हैं उन्हें सड़कों में बैठ के अपने हुकूक ना लेने पड़ते, क्योंकि ये खुदा की तरफ से, हमारे आइन की तरफ से और बैसियत इंसान हमारे इनको वैसे ही मिलने चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट ही मिलने चाहिए थे। लेकिन चूँकि इन्हें नहीं मिले तो हम उन लोगों के लिए जिन्हें ये हुकूक नहीं मिले उनके वॉइस बनकर, उनकी आवाज़ बनकर यहाँ पर आए हैं, उनका मुतालबा करने के लिए। और पिछले मैं पार्लियामेंट के साथ पिछले 1 साल से वाबस्ता हूँ। मैं इन्हीं लॉज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ जो कि लॉज़ जेंडर बेस्ड वायलेंस, एसिड अटैक्स, चाइल्ड लेबर, जो लोग जुल्म का शिकार है उनके लिए काम कर रहे हैं। सो बेसिकली ये नैरेटिव है इस औरत मार्च का। तो क्या आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं कि क्या इकदाम करने चाहिए हुकूमती सतह? नहीं, हुकूमत से क्या, मैं तो ख़ुद पार्लियामेंट के साथ हूँ, बट द थिंग इज़ कि आपके जो लॉज़, पहली बात तो ये कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ इस पर काम होने की ज़रूरत है, लेकिन जिन जिन कवानीन बन भी गए हैं ना, उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अगर एक चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है माशरे के अंदर, ठीक है ना, और उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कानून की, उसका फ़ायदा है एक ट्रैफिक सिग्नल है, इस पर कोई रुकता ही नहीं, उस ट्रैफिक सिग्नल का क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। तो असल चीज़ ये है कि रेड लाइट के ऊपर माशरे को ये बताना कि रेड लाइट मीन्स दैट यू हैव टू टेक अ स्टॉप। तो कैसे आप समझते हैं कि इम्प्लीमेंट होगा? इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए? आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, पब्लिक अवेयरनेस करनी पड़ेगी, आपकी मसाजिद, आपकी रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट, बस स्टेशंस, आपके स्कूल्स, आपका मीडिया जिसके आप खुद हिस्सा हैं, इसके अंदर एक मैसिव रेवोल्यूशनरी कैंपेन की ज़रूरत है, एक इनकलाबी सोच को लाने की ज़रूरत है। क्योंकि और दूसरी बात ये है कि तालीम और तरबियत के साथ साथ, ये मेरी ज़ाती राय है, इसमें बहुत सारे लोगों का इख्तिलाफ हो सकता है, आपको उन लोगों को जो कि ऐसे रेप, मर्डर या एसिड अटैक जैसे क्राइम्स कर चुके हैं उनको निशाने इबरत बनाना पड़ेगा। चलें ठीक है, आप सरेआम सज़ाएँ नहीं अगर दे सकते किसी वजह से, उनकी कहानियाँ, जिस तरह अब ये कहानी नशर हो रही है ना, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि 9 मई के बाद लोगों ने हमने ये किया, हमने वो किया। तो जिसने 5 साल की बच्ची का रेप किया है उसकी कहानी क्यों नहीं नशर होती, उसका पूरा बताएं। मोटरवे का जिस दरिंदे ने रेप किया जिस खातून का, क्या हमें पता है कि उसको फांसी हुई है या अभी तक नहीं हुई? जब तक लोगों के सामने इंसाफ होता नज़र नहीं आएगा तब तक कानून बनाने का, उसको एग्जिस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। आपको उनको निशाने इबरत बनाएंगे तब यहाँ पर जो दरिंदे हैं ना वो सिर्फ डर से समझेंगे। तरबियत तो आप करते हैं इंसान की, दरिंदे की तरबियत तो नहीं होनी। दरिंदे को आप खौफ के अंसर से सिर्फ दबा सकते हैं, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जी नाज़रीन, आपने आज देखा औरत मार्च प्रोग्राम जो उसका इनकाद किया गया था, और अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर एक सुरंग बनाई गई थी ख़वातीन के लिए, जहाँ पर स्पेशली लिखा गया हमारे कदमों में चल के तो देखो, हर शख्स का सड़कों, दफातर और बाज़ारों से गुज़रने की तजर्बा मुख्तलिफ होता है, और अगर आप ख़वातीन से पूछना शुरू करें तो हर औरत की कहानी आपको एक खौफनाक मंजर पेश कर सकती है। इस सुरंग का मकसद ख़वातीन के इन जगहों पर होने वाले तजर्बे को बाकी लोगों को महसूस कराना चाहते हैं हम, कि आपको इस सुरंग में से गुज़रने के बाद जो एहसास हो, आपको इस शिद्दत से महसूस करें। जी ये तहरीर जो है ये ख़वातीन की तरफ से लिखी गई और बाकायदा तौर पर मेरा कैमरामैन दिखा सके एक सुरंग बनाई गई है जहाँ से ख़वातीन को गुजारा भी गया, और जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया उन्होंने ख़वातीन ने उसको फ़ील किया। आपने गुफ्तगू सुनी ख़वातीन की, और यहाँ पर जो मौजूद लोग थे बाकायदा तौर पर ख़वातीन के हवाले से वोटिंग भी करवाई गई, उनकी आज़ादी के हवाले से, और ख़वातीन के हकूक़ के बारे में आपने बात सुनी कि ख़वातीन का क्या कहना था कि हमारे हकूक़ के लिए हुकूमती तौर पर भी क्या इक़दाम होने चाहिए, और औरत मार्च के हवाले से जो जो बात की गई आपने वो भी सुनी। और बिलखसूस ख्वाजा सराओं की जानिब से एक हुकूमत को भी पैगाम दिया गया, वो भी आपने सुना। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान साबिर गौरी और कैमरामैन इमरान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।